बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां शाफ़े यौम माशर, मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहिसाब लुत्फ़ व करम कि उसने हमें कुरान मजीद की रोशनी में अपने दीन को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और इस मुबारक सिलसिला की आज की कड़ी कुरान मजीद और नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ख़त्म नबूवत, ये आज का मौजू है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम कुरान मजीद की रोशनी में इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। पहली आया मुबारका जो उसूल बरकत के लिए मैंने खुतबा में पढ़ी, इस पर हम गौर करते हैं और मेरी गुफ्तगू का कुरान मजीद की आयात बैयनात की रोशनी में जो पहला हिस्सा है कि आयात बैयनात की रोशनी में हम देखेंगे और अल्लाह ताला के कलाम में डूब कर इस सच्चाई को समझेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमन नबिय्यीन बनाया, आपको अंबिया का खातम बनाया और खातिम बनाया, यानी आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। आपके ऊपर सिलसिला नबूवत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म फरमा दिया और पहले अंबिया और रुसल अलैहिमुस्सलाम को जो किताबें अता की गईं, जो शरीयतें अता की गईं, या उनको जिस दायरे कार में नबूवत और रसालत से सरफराज फरमाया गया, उन सब अंबिया अलैहिमुस्सलाम को किसी ख़ास वक्त के लिए, ख़ास इलाके के लिए, ख़ास कौम के लिए और ख़ास ज़बान में मबूस फरमाया। लेकिन जब बारी आई नबी अकरम नूर मुजस्सम और शहनशाह ख़त्म नबूवत और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो फिर कुरान मजीद में बेल इल्तिज़ाम इतना तवील कलाम और इतनी कसरत से आयात बैयनात का नुज़ूल फरमाया कि जिन आयात बैयनात का मुताला और पैगाम कारी को और समझने वाले को बराह रास्त इस सच्चाई से आगाह कर देता है और इस सच्चाई को उस कारी पर मुनकशिफ कर देता है कि अब जिस अल्लाह के प्यारे नबी और प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का आगाज़ हो रहा है, ये अब्दुल आबाद के लिए आपकी नबूवत है और आपकी रसालत है। तादम क़यामत आप अल्लाह ताला के नबी हैं और अल्लाह ताला के रसूल हैं। एक एक आया मुबारका और उसमें दिया गया पैगाम अब्दुल आबाद के लिए है, इस बात को साबित करने के लिए कि नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आखिरी नबी हैं और नबियों के खातिम हैं और आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। इस हवाले से जो पहली आया मुबारका उसूल बरकत के लिए मैंने पढ़ी, अब इसका तर्जुमा ज़रा समात फरमाएँ। ये सूरा अल अहज़ाब 33 नंबर सूरा मुबारका और इसकी आया मुबारका नंबर 40 है। फरमाया मा काना मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्द के बाप, किसी मर्द के बाप नहीं हैं, वलाकिन रसूल अल्लाह, और लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के खातम हैं, यानी सिलसिलाए नबूवत पर मोहर लगाने वाले हैं कि आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और हमें अल्लाह ताला हर चीज़ को सबसे बढ़कर जानने वाला है। यानी इस आया मुबारका में बराह रास्त ताजदार ख़त्म नबूवत
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने कुरान के ज़रिए ख़ातमन नबिय्यीन के टाइटल के साथ आपको आपकी शान को बयान फरमाया, आपकी अजमत को और आपकी शान ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया बराह रास्त टाइटल देखकर, क्या मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ातमन नबिय्यीन हैं। इसके बाद फिर दूसरी आया मुबारका कुरान मजीद की है, सूरा आले इमरान 3 नंबर सूरा मुबारका और आया मुबारका नंबर 81 है। ये आलम अरवाह में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरवाह अंबिया को पैदा फरमाया, अरवाह रुसल को पैदा फरमाया, तो उन सब अरवाह को आलम अरवाह में जमा करके उनसे एक मिसाक लिया, उनसे एक अहद लिया, उनसे एक पैमान लिया। और वो क्या था? फरमाया वा इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकन नबिय्यीन, और ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ए लोगो याद करो जब अल्लाह ताला ने पुख्ता वादा लिया अंबिया और रुसल से, लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, और जब मैं तुमको किताब दूं और हिकमत दूं और ये सिलसिला चलता रहे कि मेरे अंबिया तुम दुनिया में जाते रहो और तुम्हारे पास किताबें भी आती रहें और मैं तुम्हें हिकमत की दौलत भी अता फरमाता रहूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर वो वक्त आ जाए कि तुम्हारे पास वो अजमत वाले रसूल मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आएँ, मुसद्दिकुन, जो तस्दीक करने वाले हैं, लिमा माअकुम, जो तुम्हारे पास है, जो किताबें, जो पैगाम, जो तालीमात तुम्हारे पास उनकी वो तस्दीक करने वाले हूँ। तो जब वो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अंबिया तुम्हारे पास आ जाएं तो फिर तुमने क्या करना? ला तुमिनुन्ना बिही, जरूर भी जरूर तुमने उन पर ईमान लाना है, वला तंसुरुन्ना, और जरूर भी जरूर तुमने उनकी मदद करनी है। आप देख लें कि तमाम अंबिया से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आलम अरवाह में पुख्ता वादा लिया कि जब मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आ जाएं तो जरूर भी जरूर तुम उन पर ईमान भी लाना और उनकी नौकरी भी करना और उनके दीन में उनकी मदद भी करना। अब इसमें देख लें क्या मतलब, ईमान लाने का मतलब यह अपने कलमे छोड़ देना, अपनी नबूवत और रसालत की बात छोड़ देना और मेरे मुस्तफ़ा और मेरे हबीब जो खातम नबीयीन हैं उनका कलमा पढ़ना और उनकी नबूवत और रसालत की बात करना, और जिस दीन के लिए वो दुनिया में तशरीफ़ लाएं उनके दीन में उनकी मदद करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, अगरचे वो नबी और रसूल ही रहेंगे, उनके शर्फ़ नबूवत और शर्फ़ रसालत में कमी नहीं, अपने मकाम से डिसीट नहीं होंगे, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मती बन के वो दुनिया में आपके दीन की नौकरी करेंगे, आपका कलमा पढ़ेंगे और अल्लाह की मखलूक को, इंसानियत को आपके कलमा की तरफ दावत देंगे, आपकी नबूवत और रसालत की तरफ दावत देंगे और आपके दीन की सरबुलंदी के लिए हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उस बेटे के साथ मिलकर जिहाद करेंगे। फिर आपका विसाल मुबारक होगा और गुंबद खजरा में आपकी कब्र अनवर बनेगी। यानी आप अंदाजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में अरवाह अंबिया से ये वादा लिया और ये इस बात की तस्दीक थी और सच्चाई पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहर सबत की कि सिलसिला नबूवत की आखिरी कड़ी मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस होगी और उनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं होगा, क्योंकि उनके आने तक जो नबी और रसूल भी होगा जब वो तशरीफ़ ले आए तो फिर हर नबी और रसूल अपनी नबूवत और रसालत की बात नहीं करेगा, अपने कलमा की बात नहीं करेगा, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा और ईमान लाना उन पर लाजिम होगा। ला तुमिनुन्ना बिही, ये सूरा आल इमरान 3 नंबर सूरा मुबारक, उसके आया मुबारक नंबर 81 है। इसके बाद फिर अगली आया मुबारक सूरा अल माइदा, वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हक के इस दीन के लिए स्ट्रगल की और फिर वो वक्त आया कि मक्का फतह हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आया मुबारका नाज़िल फरमाई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे दीन को मुकम्मल फरमा दिया।
और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर अपने कमाल और तमाम तक पहुंचा दिया। सूरह अल-माइदा 5 नंबर सूरह मुबारका और आया मुबारका नंबर 3 में फरमाया। अब ये आया मुबारका और ये पैगाम पहले किसी नबी और रसूल को अता नहीं किया गया। आज के दिन मैंने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीन को मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल का मतलब ये है कि अब इस दीन के बाद किसी और दीन की जरूरत नहीं होगी। और इस मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत और रसालत के बाद अब किसी और नबूवत और रसालत की जरूरत नहीं है। क़यामत तक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी नबूवत और रसालत का सूरज और चांद चमकते रहेंगे और दमकते रहेंगे और हर तरफ रोशनियां बखेरते रहेंगे। इसके बाद अगली आया मुबारका में सूरह अल-आराफ 7 नंबर सूरह मुबारका और उसकी आया मुबारका नंबर 158 में 158 में फरमाया, कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, या अय्युहन्नासो, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूं तुम सब की तरफ मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या मतलब है कि इस आया मुबारका में भी जो पैगाम दिया गया, ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा पहले किसी नबी और रसूल को अता नहीं किया गया। मैं तुम सब की तरफ, और तुम सब से मुराद देख लें, कोई इख्तिताम नहीं, किसी जमाने के साथ खास नहीं किया, अनलिमिटेड है। फरमाया कि क़यामत तक जो इंसानियत आने वाली है उन सब के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रसूल बना के भेजा है, जमी इंसानियत के लिए। के बाद सूरह अल फुरकान 25 नंबर सूरह मुबारका और आया मुबारका नंबर 1 में देखें जरा इस मजमून को। फरमाया, तबारकल्लज़ी, बड़ी बरकत वाली जात है वो जिसने नज़्ज़ल अल फुरकान अल अब्दिही, जिसने अपने बंदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को, फुरकान को नाजिल फरमाया। किस लिए? ले यकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो सारे जहानों के लिए डर सुनाने वाले बन जाएं। देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रसालत और आपकी शान नज़ारत का पैगाम कितना ग्लोबलाइज किया जा रहा और उसमें दवाम और फॉर एवर का मैसेज दिया जा रहा, लिल आलमीना जनरलाइज किया जा रहा कि तमाम जहानों के लिए, तमाम आलमीन के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज़ीर बना के भेजा गया। क्या मतलब है कि जब आप तशरीफ ले आए हैं तो अब क़यामत तक किसी और नज़ीर की ज़रूरत नहीं है। जहानों के लिए, सारे ज़मानों के लिए आपको शान नज़ीर अता करके भेजा गया। यह भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत की तरफ ये इशारा है और वो उस तरफ पैगाम है। फिर आगे सूरह अल-अंबिया 21 नंबर सूरह मुबारका, इसकी आया मुबारका नंबर 107 में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बना के भेजा। देख ले, रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए, सारे जमानों के लिए, सारी खल्क के लिए तुम्हें अपनी रहमत बना के भेजा और सरापा रहमत बना के भेजा। यह भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रसालत के दवाम और हमेशगी की तरफ इशारा कि हमेशा के लिए आप सारे ज़मानों और सारे जहानों के लिए आपको रहमत बना के भेजा गया, इस तरफ इशारा है। और अल्लाह का कलाम हमें इस बात पर ला रहा कि अल्लाह के इस हबीब नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद अब क़यामत तक कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। आप ही नबी रहमत हैं, आप ही नबी करम हैं, आप ही जूदो सहा और लुत्फ़ व करम के मंबा व सरचश्मा, और आपसे सारी कायनात सैराब होगी। क़यामत तक सैराब हो रही और क़यामत तक सैराब होती रहेगी। इसके बाद फिर हदीस पाक एक लेते हैं। इस बाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्ना मसली व मसलल अंबिया मिन क़ब्ली का मसल रजुलिन बना बैतन फ़अहसनहु व अजमलहु इल्ला मौज़िअ लाबिनतिन मिन ज़ावियह फ़जअल अन्नासु यतूफ़ून बिही व यअजबून लहु व यक़ूलून हल्ला वदियत हाज़िहिल लाबिना क़ाल फ़अनल लाबिना व अना खातिमुन नबिय्यीन। बुखारी शरीफ जिल्द 3 और 1300 सफ़ा। और फिर हदीस पाक नंबर 3342। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल एक ऐसे शख्स की तरह है जिसने एक घर तमीर किया
और उसे बहुत खूबसूरत और उम्दा बनाया, लेकिन एक कोने में एक ईंट की जगह रहने दी। लोग उस घर के गिर्द चक्कर लगाते और उस पर खुशी का इजहार करते कि वाह वाह कितना खूबसूरत घर बना, कितनी खूबसूरत इमारत बनी है। और कहते हैं कि ये ईंट क्यों नहीं लगाएगी, क्योंकि उस इमारत में एक ईंट की जगह खाली थी, सुराख था। सारे घर का चक्कर लगाते और इतना आलीशान खूबसूरत घर, लेकिन एक जगह पर एक ईंट, एक खिस्त की जगह खाली है। यानी सवाल करते कि ये जगह खाली क्यों है। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही कसरे नबूवत की वो आखिरी खिस्त हूँ, आखिरी ईंट हूँ, और मैं ही आखिरी नबी हूँ। यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, व आना खातिमुन नबिय्यीन, और मैं ही अंबिया का खातिम हूँ, मैं ही अंबिया के सिलसिले की आखिरी कड़ी और उसको ख़त्म करने वाला हूँ। यानी मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं होगा। अब इस बाब में हम कुरान मजीद के एक और पहलू को देखते हैं, कि आका अलैहिस्सलाम को जो शान अता की गई, और वो इस हवाले से भी हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं और कुरान मजीद को समझते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना कलाम अता फरमाया। और पहले अंबिया को भी किताबें मिली, पहले अंबिया को भी सहाइफ मिले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी और दूसरी किताब और सहीफे की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने दस्ते कुदरत में नहीं ली। लेकिन जब बात आई कुरान मजीद फुरकान हमीद की, तो इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी क़यामत तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जिम्मे ली। फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जिक्र यानी कुरान हम नहीं उतारा और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये किस लिए फरमाया? इसके अंदर अगर झांक के देखा जाए, डूबा जाए इस पैगाम के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह पैगाम दिया कि क़यामत तक अब मेरे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आना। यही मेरा हतमी और कती हमेशा के लिए कलाम है जो मैंने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और उनके जरिए फिर आपकी उम्मत को क़यामत तक के लिए अता फरमाया। चूंकि इस कलाम के बाद और हदायत रब्बानी के बाद अब कोई और हदायत आसमान से नहीं उतरनी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे दस्ते कुदरत में है। यही वजह है कि आज 15वीं सदी गुजरने को है, होने को है, लेकिन आज तक अल्लाह के कलाम में कोई ज़ेर से ज़बर नहीं कर सका और ज़बर से पेश नहीं कर सका। एक नुक्ते को दो नुक्तों में और दो नुक्तों को एक नुक्ते में नहीं बदल सका। किस लिए? कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ली, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेना यह खुद इस बात की गमाज है और इस बात का अक्कास है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, खातिमुन नबिय्यीन हैं। आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं, और आपके ऊपर उतरने वाले कलाम कुरान हकीम के बाद अब कोई नया कलाम नहीं उतरना। इसीलिए कुरान मजीद के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो शान बयान की गई हैं, आप अंदाज़ा करें इस एंगल से अगर हम देखें तो जो शान बयान हुई वो आज जो 1400 साल पहले जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की जो शान, जो रिफत, जो मकाम और जो आपकी शान बयान हुई, आज भी कुरान मजीद उसी तरह आका अलैहिस्सलाम की उन शानों को बयान फरमा रहा है, आका अलैहिस्सलाम की उन अजमतों को बयान फरमा रहा और आपके कमालात को बयान कर रहा। और इसी तरह क़यामत तक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शानों का बयान इसी तरह होता रहेगा, क्योंकि हर ज़माना अल्लाह के हबीब हमारे आका और मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, हर ज़माना आपकी नबूवत का ज़माना, हर ज़माना आपकी रसालत का ज़माना। इसलिए जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, उलूहियत और उसकी शानों का बयान होगा, साथ ही उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों का बयान होगा। और सबसे बड़ा सोर्स अल्लाह ताला की अज़मतों को बयान करने का और प्यारे मुस्तफ़ा की शानों को बयान करने का वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस हो या हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हो, वो अल्लाह की किताब कुरान हकीम है, कुरान हकीम है। अब इस एंगल से कि आका अलैहिस्सलाम की शान रिफ़त जो आज 1400 साल बाद भी अल्लाह का कुरान बयान कर रहा,
तो और आपकी शान ख़त्म नबूवत कितनी तरोताज़ा है, कितनी अपडेट है, और कितने अपनी पूरी रानाइयों के साथ और अपने पूरे हुस्न के साथ आज भी आका अलैहिस्सलाम की शानें किस तरह ज़ाहिर व बाहिर हैं और सूरज की रोशनी की तरह जगमगा रही हैं आपकी शानें, और कुरान उसको बयान फरमा रहा है। अब इस हवाले से देखें, फरमाया सूरा अलम नशरा 94 नंबर सूरा मुबारका और आया मुबारका नंबर 4 में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। देख लें कि फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस जरूरत को खत्म कर दिया है कि कोई आपके जिक्र को बुलंद करे, आपकी शान को बुलंद करे। आपके रब ने आपकी शान को इस तरह बुलंद कर दिया है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब किसी और को कि हमें जरूरत ही नहीं रही कि मेरे मुस्तफ़ा की शानों को बुलंद करता फिरे। जो भी बयान करेगा फरमाया वो अपने लिए बयान करेगा। मेरे हबीब मेरे मुस्तफ़ा इस बयान से बेनियाज हैं। क्यों कि हमने खुद अपने हबीब के जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया है, फरमाया बस ये समझो कि मेरी खुदाई को अगर समझ गया तो मेरे मुस्तफ़ा की रिफ्त जिक्र को भी समझ आएगा। जब हमारी शानें लिमिटलेस हैं, अनलिमिटेड हैं, तो मेरे मुस्तफ़ा की जो शानें हैं वो भी अनलिमिटेड हैं। वो खुद रब जानता है या प्यारे मुस्तफ़ा जानते हैं। ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दौर में भी आपकी शान ख़त्म नबूवत को यह आयत का बयान कर रही है। इसके बाद फिर अगली आयत का कुल मेरे अभी फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम चाहते हो, अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से, फत्तबिऊनी, तो बस तुम फिर मेरी इत्तिबा करो, युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें फिर अपना महबूब बना लेगा। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम भी क़यामत तक के लिए अपनी उम्मत को मेरे कुरान के जरिए समझा दो कि मेरे साथ मोहब्बत का दावा है तो जरूरी नहीं कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करूं। हां, मैं ऐलान करता हूं कि ए मेरी खल्क, है मेरे हबीब की उम्मत, मैं तुम्हें महबूब उस वक्त बनाऊंगा जब तुम सब के सब गुलामी मुस्तफ़ा में आ जाओगे। मेरे हबीब इनको फरमा दो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा में आ जाओ, मेरी गुलामी में आ जाओ, मेरे साथ चिपक जाओ और मेरे साथ हो जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, मेरी बात को मानो, मेरे उसवा को फॉलो करो। इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपना महबूब बना ले। और यह भी पैगाम क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लिए है। आज भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा कामिला हमारे लिए अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब बनने के लिए ज़रूरी और आज़ाद ज़रूरी है। सूरा आले इमरान 3 नंबर सूरा मुबारक और आयत मुबारक नंबर 31 है। इसके बाद फरमाया कुल मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दी आतीउल्लाह व रसूला, तुम बात मानो अल्लाह ताला की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फ़इन तवल्लो, पस अगर वो रुख मोड़ें, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, बेशक अल्लाह ताला काफिरों से मोहब्बत नहीं फरमाता। ये सूरा आले इमरान 3 नंबर सूरा मुबारक आया मुबारक नंबर 32 है। आप देख लें, फरमाया कि मेरे हबीब फरमा दो अल्लाह ताला की बात मानो व रसूल, एक किसी आतीउल्लाह व रसूल, फरमाया अल्लाह के रसूल की बात को मानो। और अगर अल्लाह के रसूल की कोई बात को नहीं मानेगा, फरमाया दायरा ईमान से निकल जाए, दायरा ईमान से निकल जाएगा। और अल्लाह ताला ऐसे काफिरों से मोहब्बत नहीं फरमाता। फिर इसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, आतीउल्लाह व आतीउर रसूल, तुम अल्लाह ताला का कहा मानो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा मानो। व उलिल अम्र मिनकुम, तुम्हारे अंदर जो साहिब अमर है उसका हुक्म मानो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, बस तुम अगर किसी तनाज़ो में पड़ जाओ, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, बस तुम उस मामले को अल्लाह ताला की तरफ और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लुटा दो। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। सूरा अन-निसा 4 नंबर सूरा मुबारका और आया मुबारका नंबर 59 में ये बात फरमाई। और देख लें, फरमाया कि इसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, कुरान पहुंचाया, तशरीफ ले गए, तो अब सिर्फ मेरा मामला रह गया, मेरे हबीब और मेरे रसूल का मामला नहीं। फरमाया नो, अपने ज़हनों को ठीक कर लो, अपनी समझों को ठीक कर लो। फरमाया क़यामत तक के लिए जिस तरह किसी भी मामले में तुम तनाज़ो में पड़ जाओ, तो फरमाया मेरी तरफ लुटाओ और मेरे मुस्तफ़ा की तरफ लुटाओ।
ये हुजूर अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत के दवाम की तरफ इशारा, और आप नबूवत और रसालत की हमेशगी की तरफ इशारा कि हर दौर में जब भी तुम्हारा को मामला बने मैं अल्लाह ताला की तरफ लौटाओ और उसके प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ। नेक्स्ट अगली आयत मुबारक फरमाया मा अरसलना बिरसूलिल्लाह लियुताअ बिइज़्निल्लाह, ये आज भी आयत मुबारक फरमाया कि नहीं हमने इस अजमत वाले रसूल को भेजा इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि इनकी बात को माना जाए अल्लाह के हुक्म के साथ। आज भी उसी तरह 1400 साल पहले जिस तरह उस तरह आज भी और क़यामत तक के लिए इसी तरह इस हुक्म को कायम रखा जाएगा। और ये हुक्म कायम रखा गया कि वह फरमाया कि वह मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। सूरा अन-निसा 4 नंबर, सूरा 136 नंबर आयत मुबारक, दोनों आयात में एक ही मजमून है। फरमाया कि नेक्स्ट फरमाया वमा मानअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही, फरमाया कि इनके कुफर ने जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ किया, इस वजह ने उनके जो सदकात थे मुनाफिकीन के वो अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाए। इस चीज़ ने मना किया इन मुनाफिकीन के नफ़क़ात को, कबूलियत ने, इस चीज़ ने रुकावट बनी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं ला, उसके यानी मुनकर हुए। और यहाँ पर अल्लाह ताला तो सामने नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुनकर हुए। फरमाया मेरे हबीब जो आपका मुनकर है मारी बारगाह में जो कुछ भी पेश करता रहे मारी बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। पहले आपके दामन को थामे फिर नजराना पेश करे, हम अपनी बारगाह में कबूल करने के लिए तैयार हैं। सूरा तौबा 9 नंबर सूरा मुबारक और आयत नंबर 54, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूहु, फरमाया अल्लाह और उसका रसूल सबसे बढ़कर हक रखते हैं कि वो उनको राजी रखें। आप देख लें रजा में भी फरमाया मेरे हबीब को मेरी रजा चाहे और तेरी रजा ना चाहे, फरमाया हमें वो रजा कबूल ही नहीं, वो हमें राजी करना कबूल ही नहीं। पहले मेरे मुस्तफ़ा तुम्हें को राजी करे फिर उसके बाद और क़यामत तक के लिए। आज भी ये कुरान मजीद क्या मुबारक हमें ये पैगाम दे रही है, इन कान मोमिन अगर वो ईमान रखते हैं अल्लाह या अलमू अन्नहु मैं युहादिल्लाह व रसूलहु मैं युहादिल्लाह व रसूलहु फ़अन्न लहु नारा जहन्नम खालिदन फ़ीहा, क्या उन्होंने जाना नहीं बेशक जो मुखालफत करता है अल्लाह और उसके रसूल की बस बेशक उसके लिए नारे जहन्नम है और वो हमेशा उसमें रहेंगे। यहाँ पर भी यानी मुखालफत किसकी थी? मुखालफत प्यारे मुस्तफ़ा की थी। फरमाया जो मेरे मुस्तफ़ा की मुखालफत करे गोया उसने अल्लाह ताला की मुखालफत की है और उसको नारे जहन्नम में डाला जाएगा। ये मुखालिफीन सूरा तौबा 9 नंबर सूरा मुबारक और 63 नंबर आया मुबारक। और फिर आगे ये बात भी आमतौर पर की जाती है और गलत इसको इंटरप्रेट किया जाता, इस आयत मुबारक को मौजू बनाया जाता है इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही। सूरा तौबा 9 नंबर सूरा मुबारक और 80 नंबर आया मुबारक है। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मुनाफिकीन के लिए 70 मरतबा बख्शिश मांगें, अल्लाह ताला हरगिज़ इनको माफ़ नहीं करेगा। और ये किस लिए, क्यों नहीं इनके लिए ये कबूलियत? इसलिए कि उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के मुनकर हुए। अब ये मुनाफिकीन जो हैं ये किन के दुश्मन थे? बराह रास्त किन से सामने सारे बुग़्ज़ और अनाद का इज़हार कर रहे थे? वो तो अल्लाह के हबीब प्यारे मुस्तफ़ा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मेरे हबीब आप इनके लिए 70 बार भी बख्शिश मांगे मैं इन्हें माफ़ नहीं करूंगा। किस लिए कि ये तेरे मुनकर हैं और आपको तकलीफ पहुंचाने वाले। ये बड़ा वसी चैप्टर है। इस तरह फरमाया हमेशा के लिए मना फरमा दिया। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुनाफिकीन हैं, इनकी कभी भी इनकी नमाज़ जनाज़ा अदा नहीं फरमाएंगे और कभी भी इनकी कब्र पर खड़े नहीं होंगे। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम हुम मात अबदा वला तकुम अला कब्र इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। सूरा तौबा 9 नंबर सूरा मुबारक और आया नंबर 84 में ये बात फरमाई। फरमाया कि यानी अब मुनाफिकीन ये अब्दुल्ला बिन उबई रासुल मुनाफिकीन का ये मामला तो सारी ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को तंग किया। बेटा सही मुसलमान था उसको वसीयत कर गया, उसके मुताबिक फिर आका अलैहिस्सलाम ने नमाज़ जनाजा पढ़ाई और कब्र पर भी और अपनी अब तशरीफ़ फरमा हुए और अपनी कमीस मुबारक भी अता फरमाई। लेकिन इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हबीब अब इस वाक़या के बाद अब हमेशा के लिए जो तेरे दुश्मन हैं
उनके वाले से मेरा हुक्म है कभी उनका जनाजा नहीं पढ़ेंगे, उनकी कब्र पर कभी नहीं खड़े होंगे और कभी उनकी बख्शिश के वाले से कभी दुआ नहीं करेंगे। सूरह अन-नूर में आगे फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ फउलाइकुमुल फाइज़ून। फरमाया जो अल्लाह ताला की अतात करे और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, व यख्शल्लाह और अल्लाह ताला से डरे, व यत्तक़ और तकवा इख्तियार करे, फ़उलाइकुमुल फ़ाइज़ून। फरमाए यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले। सूरह नूर 24 नंबर सूरह मुबारक और 52 नंबर आया मुबारक है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़इन्न लहू नारा जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा। और जो कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी करे और उसके रसूल की नाफरमानी करे बस बेशक उसके लिए नारे जहन्नम है और वो हमेशा उसमें रहेंगे। सूरह अल जिन 72 नंबर सूरह मुबारक और 23 नंबर आया मुबारक। क्या मतलब है कि जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे गोया उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और उसको नारे जहन्नम में डाला जाएगा और हमेशा वो उसमें रहेंगे। आप अंदाजा करें कि इस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत में अल्लाह ताला को कोई कंप्रोमाइज ही नहीं है, कंप्रोमाइज ही नहीं है इस मामले में। और जो इधर गिर गए उनके लिए जन्नत है, जो इस दर के दुश्मन हुए और भाग गए उनके लिए नारे जहन्नम है। अल्लाह ताला की आयात बैयिनात आज भी किस तरह ये पैगाम दे रही हैं। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत पर ये सारा पैगाम है। और आका अलैहिस्सलाम ने भी इस हवाले से निशानदेही फरमाया कि मेरे बाद झूठे नबी होंगे। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सयकूना फ़ी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना कुल्लुहुम यज़मु अन्नहु नबिय्युन व आना ख़ातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बअदी। ये तिरमिज़ी और अबू दाऊद की हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अन करीब मेरी उम्मत में 30 झूठे नबी होंगे, उनमें से हर एक ये ख्याल करेगा कि मैं नबी हूं लेकिन उनमें से कोई नबी नहीं। व आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, ला नबिय्य बादी, और मेरे बाद कोई नबी नहीं। या आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया। और इसके बाद जो अगली आयत बार एक मैं ये पढ़ चुका हूँ, इसके तहत मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। ये जो कि फरमाया कि आप किसी मर्द के बाप नहीं, इससे हमारे आइमा ने मुफस्सिरीन ने आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत को बयान फरमाया है कि पहले यानी आप किसी बाप के मर्द नहीं है हुज़ूर अलैहिस्सलाम, और आगे फरमाया आप खातमुन नबिय्यीन हैं। क्या मतलब है कि आका अलैहिस्सलाम से पहले अंबिया जो गुजरे उनके औलादें हुई, बेटे हुए, और उनके औलादों में बेटों में जो है वो नबी और रसूल हुए। जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हुए, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के पैगंबर हुए, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए, और इस बाद में हज़रत सुलेमान, हज़रत दाऊद, ये सारे यानी बेटे के बाद बेटा पैगंबर है। तो आका अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी और रसूल नहीं आना था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के किसी बेटे को जवानी की उम्र तक और मर्द होने की उम्र तक पहुंचने नहीं दिया, उससे पहले ही उन पर अपना यानी हुक्म जारी फरमाया और दुनिया से रवानगी हो गई। क्यों कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का बेटा जवानी को पहुंचता और मर्तबा नबुव्वत से फायज ना होता तो फिर दूसरे अंबिया और रुसल की जो शान है वो साबित हो जाती कि इधर तो नबी बेटा नबी नहीं बना और पहले पैगंबरों में तो अल्लाह ताला ने ये नहीं चाहा कि आप चूंकि खातमुन नबिय्यीन हैं इसलिए आपके किसी बेटे को जवानी की उम्र और मर्द होने की उम्र तक पहुंचने नहीं दिया गया। इस हवाले से अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इंतकाल पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लो आशा ला कान सिद्दीक़न नबिय्या। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर ये मेरे बेटे इब्राहीम अगर जवानी को पहुंचते, मर्द होने की उम्र को पहुंचते तो जरूर भी जरूर वो सिद्दीक भी होते और नबी भी होते। लेकिन ये इब्ने माजा और किताबुल जनाइज़ की हदीस पाक है। लेकिन जो बात समझाना मकसूद थी इस मकाम पर कि आका अलैहिस्सलाम के कोई यानी बेटे उस जवानी को उस उम्र को नहीं पहुंचे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़त्म नबूवत का इस्तिदलाल किया गया है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते और आप चूँकि नबी नहीं हैं। ये हदीस अन उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर इब्न अल ख़त्ताब। तिरमिज़ी की हदीस पाक है, चूंकि आप नबी नहीं इसलिए आपके बाद फिर कोई नबी नहीं। हज़रत अली यानी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को मर्तबा नबूवत में फायद नहीं किया गया
तो अगर कोई नबी होता तो उमर होती, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी ये रवायत किया है, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना खातिमुल अंबिया व मस्जिदी खातिमु मसाजिदिल अंबिया, फरमाया मैं खातिमुल अंबिया हूँ और जैसे सारे अंबिया मस्जिदें बनाते रहे, लेकिन मस्जिदी खातिमु मसाजिदिल अंबिया, मेरी मस्जिद अंबिया की मसाजिद की खातिम है, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं, लिहाजा मेरे बाद अब किसी नबी की कोई मस्जिद भी नहीं होगी, ये मेरी मस्जिद नबी सारी मस्जिदों की खातम है और आखिरी उम्मत आखिरी नबी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन अबी उमामा अल बाहली काला क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, कि मैं आखिरी नबी हूँ और ए मेरी उम्मत तुम आखिरी उम्मत हो। वला नबिया बादी वला उम्मत बादकुम, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं। इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान की ये रवायात हैं। और इस पर मैं पैगाम देते हुए कि एक बात याद रखनी चाहिए कि सहाबा इकराम और बाद में 1400 साल में अहले ईमान का ये अकीदा और ईमान कि हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, इसलिए किसी नबी को बर्दाश्त नहीं किया गया। बड़े झूठे नबी उठे और उसमें मुसलमा कज़ाब देखें, सैकड़ों सहाबा उफाज को शहीद किया गया और शहीद करवाया गया सिर्फ किस लिए कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बकिया सहाबा इकराम ने यह बर्दाश्त नहीं किया कि हमारे आका खत्म नबीयीन है और आपके बाद फिर कोई और नबूवत का दावा करे। सैकड़ों उफाज की शहादतें पेश की और उस बदबख्त का कला कमा किया। और यही वजह है कि 1400 साल होने को हैं कि उम्मत ने, आका अलैहिस्सलाम के आशिकों ने, मुहिब्बीन ने किसी झूठे नबी को बर्दाश्त नहीं किया। जिसने झूठे नबी होने का दावा किया, आका के गुलाम जान से गुजर गए और उसको फिर जीना नसीब नहीं हुआ इस जमीन के ऊपर। ये किस लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान ख़त्म नबूवत के साथ भेजा और आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कितना खूबसूरत ये पैगाम दिया, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। और एक और मकाम पर फरमाया, हो ना ये फूल मेरे आका मेरे मुस्तफ़ा, ये ख़त्म नबीयीन आका और शान ख़त्म नबूवत के मालिक हमारे आका। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्मे तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, इसमें मोहम्मद से है, नब्ज़ हस्ती तब शमादा इसी नाम से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस दारे फ़ानी में आका अलैहिस्सलाम की शान ख़त्म नबूवत पर पैरा देने की तौफीक अता फरमाए, हिफाजत की तौफीक अता फरमाए और किसी झूठे नबी की हिम्मत ना पड़े कि वो अपनी झूठे नबूवत का ऐलान कर सके कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।